Assalamualaikum, dear students. Today we'll discuss history of science in early culture, Greco-Roman world. This is our third lecture about history of science. डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ साइंस अर्ली कल्चर्स में दरअसल मिडिल एजेस में होने वाली साइंस की तरक्की से पहले की एंशिएंट हिस्ट्री में प्रोटो साइंस की डेवलपमेंट का नाम है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में नॉलेज ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता था। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग ने इंसान को इस काबिल किया कि वो कम्युनिकेटेड नॉलेज को स्टोर कर सके और जनरेशन टू जनरेशन उन्हें मुंतकिल कर सके। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के साथ साथ इस बात की भी इंसान ने ज़रूरत महसूस की कि जो हुनर, जो स्किल उसे आता है वो अगली नस्लों में कैसे मुंतकिल किया जाए, उस इल्म को किस तरह से स्टोर किया जाए और आइंदा आने वाली नस्लों तक किस तरह से मुंतकिल किया जाए। अजीज़ तलबा, ग्रीको रोमन वर्ल्ड में हिस्ट्री ऑफ साइंस को हम दो पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्री सोक्रेटिक पीरियड एंड सोक्रेटिक पीरियड। प्री सोक्रेटिक पीरियड 6th सेंचुरी BC में सोक्रात या सोक्रेटिस से पहले का ज़माना है। उस ज़माने में आम तौर पर कॉस्मॉस से मुतालिक सवालात जो इंसानी जहन में पैदा होते थे उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम आता है थालीस का। थालीस को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है और नेचुरल फिनोमिना की सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में सबसे पहले उसने पास्चुलेट पेश किए। लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स के बारे में भी अपनी थ्योरी पेश की। दूसरा बड़ा नाम है पैथागोरस। उर्दू में हम इसे फिसागोरस के नाम से जानते हैं। 570 BC से 495 BC मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी और सबसे पहले ये पास्चुलेट पेश किया कि ज़मीन गोल है। उसने थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शंस पेश की और इसी तरह सुबह और शाम के सितारों को वेनस से तशबीह दी। एनेक्सागोरस 499 BCE एथेंस में फ़िलासफ़ी और साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट को जन्म दिया। सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी अजराम फल्की के बारे में मुशाहिदात की बुनियाद पर उसने मेटीरियोराइट्स के फ़ाल होने का तस्वुर पेश किया और यूनिवर्सल आर्डर मेटीरियोराइट्स के इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट किया। Socratic period. The Socratic or classical period of ancient era of philosophy denotes Greek contemporaries and near contemporaries of the influential philosopher Socrates. It includes following major philosophers:
Socrates 464 to 399 BC। क्रिटिकल रीजनिंग का तस्वुर पेश किया। सुकरात ने सबसे पहले सोक्रेटिक मेथड के नाम से एक तरीक़ाकार तदरीस का वज़ा किया, जिसे आज भी हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं और उसी तरीक़ा से पढ़ाया जाता है। सोक्रेटिस ने एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक और ख़ास तौर पर मेथडोलॉजी ऑफ फ़िलासफ़ी पे काम किया है। अजीज़ तलबा, एपिस्टेमोलॉजी से मुराद फ़लसफ़ा की वो शाख जिसका ताल्लुक़ नॉलेज से है। प्लेटो 428 to 348 BC। प्लेटो ने प्लेटोनिक रियलिज़म, इसेंशियलिज़म, आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी पेश की और एथेंस में अपनी मशहूर एकेडमी कायम की। उसका तालीमी इदारा एकेडमी के नाम से मशहूर है और वेस्टर्न वर्ल्ड में हायर एजुकेशन के तस्वुर को जन्म दिया। डायोजेनिस 412 to 323 BC। डायोजेनिस उर्दू में हम देवजांस कल्बी के नाम से जानते हैं। सीनिसिज्म का फ़लसफ़ा पेश किया, जिसे हम कल्बियत कहते हैं। सीनिसिज्म से मुराद ये है कि हमेशा मनफी सोच रखी जाए, इंसान की ज़िंदगी के बारे में हमेशा मनफी नज़रियात डायोजेनिस ने पेश किए और वो गली महल्लों में फिरा करता था, लोगों पर तनकीद किया करता था और उसकी मेन टीचिंग्स का लुबे-लुबाब यही है कि सिविलाइजेशन इज़ रिग्रेसिव। एरिस्टोटल 384 to 322 BC। फाउंडिंग फिगर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। एरिस्टोटेलियनिज़म का फ़लसफ़ा पेश किया। फ़लसफ़ा, नबातियात, ज़ूलॉजी, लिटरेचर में बड़ा नाम कमाया है। पूरी दुनिया में अरस्तु को हर मज़मून के माहिर जानते हैं। तकरीबन तमाम अलूम में अरस्तु ने अपना लोहा मनवाया है। उसका मशहूर तालीमी इदारा लाइसियम के नाम से एथेंस में वाक़ था। उसकी सबसे पहली किताब जो साइकोलॉजी पर उसने लिखी है, डी एनिमा। थियोफ्रास्टस 371 BC फेमस प्लांट बायोलॉजिस्ट है। यूक्लिड 330 BC ग्रीक मैथमेटिशियन है, फाउंडर ऑफ जियोमेट्री है। उसकी मशहूर किताब एलिमेंट्स रियाजी में बहुत बड़ा नाम रखती है और नंबर थ्योरी पेश की।
आर्शिमिडीज 287 BC, ग्रीक मैथमेटिशियन, इंजीनियर, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर और एस्ट्रोनॉमर है। इरास्टोथेनिस ग्रीक फिलोसफर है, मैथमेटिशियन, जियोग्राफर है और ज़मीन का कतर मालूम करने वाला पहला आदमी शुमार होता है। हिपार्कस 190 BC to 120 BC, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है। उसने सूरज के मरकज़ के रेफरेंस से ज़मीन और दूसरे सियारों के एक्सिस में तब्दीली का नज़रिया पेश किया। ट्रिग्नोमेट्री का मूजिद समझा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक हिस्ट्री में और भी बेशुमार नाम हैं। उनके बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं, और अगर इनसे मुतालिक कोई और सवाल या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।